हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। मैं यहाँ पर आप लोगों को मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के जो आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जा रहे हैं तो वो माध्यिका और बहुलक के आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन मेरे भाइयों पूछे गए हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये क्लास लेकर के आया हूँ जिसमें माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चन हैं, जिसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को सम्मिलित करते हुए और साथ में मेरे भाई उसके आधार पर और भी जितने क्वेश्चन बन सकते थे उन सब को लेकर के मेरे भाई इस क्लास को मैं लेकर के आया हूं, जिससे आप लोगों के 3 से 4 नंबर जो है वो एग्जाम में क्या हो पाए मेरे भाइयों पक्के। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे तो मैंने देखो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आप लोगों के लिए चला दी मेरे भाइयों। फिर आप लोगों के द्विघात समीकरण के वर्ग समीकरण के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने वर्ग समीकरण की क्लास देखो आप लोगों के लिए चला दी, ठीक। तो जिसमें वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण की क्लास चला दी और 100 नंबर के प्रैक्टिस भी करा दिए, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो अपनी प्ले लिस्ट बनी है एमपी अस्पताल सहायक उसमें चला दी है। आप जाकर के उसको जरूर देख लेना, जो चीज़ आप लोगों को देखनी हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे निर्देशांक ज्यामिति हो, ये सब चीज़ें मेरे भाइयों मैंने आप लोगों के लिए चला दी। तो आज की क्लास हम लोगों की रहने वाली है माध्यिका बहुलक की। तो चलते हैं मेरे भाइयों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। फालतू का समय जो है खराब नहीं करेंगे। ये अपना एप्लीकेशन पर आप लोगों को ये जो नोट्स मिल रहे हैं 39 रुपये में मेरे भाई, जिसमें सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, उससे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे फंस रहे हैं पेपरों में, ठीक। सर एप्लीकेशन का नाम क्या है मेरे भाई? रामनिवास सर क्लासेस अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अब जो है मेरे भाई टेलीग्राम भी चालू हो चुका है, तो टेलीग्राम पर रामनिवास सर क्लासेस टेलीग्राम पर भी आप लोगों को कई सारी पीडीएफ जो है वो मिलेंगी। हाँ, एक और चीज़ आप लोग यहाँ पर नोट्स में जाकर के अनुच्छेद आर्टिकल जो होते हैं ना, अनुच्छेद होते हैं मेरे भाई, उसकी पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन मेरे भाइयों आ रहे हैं। तो चलते हैं माध्यिका बहुलक की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है सर कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताओ, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं? तो पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1 2 है, फिर सर 3 है, फिर 5 है, फिर मेरे भाई 7 है, ठीक। उसके बाद आप लोगों की 11 है। तो ये तो हो गई आप लोगों की 5 अभाज्य संख्याएं। सर माध्य क्या होता है? तो मेरे भाई चाहे तो आप लोग माध्य कह दो या क्या कह दो सर, औसत कह दो, माध्य कह दो या क्या कह दो मेरे भाइयों, औसत कह दो, दोनों ही बातें एक ही होती हैं। सर क्या होता है? तो मेरे भाई वो होता है कि इन सभी को जोड़ लो, इन सभी को क्या कर लेते हैं अपन लोग, जोड़ लेते हैं, ठीक। जोड़ने के बाद में क्या करते हैं, बोले जितनी संख्या उससे भाग दे देते हैं। माध्य और औसत एक ही होता है मेरे भाइयों, ठीक। तो सर जोड़ लो और जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5, 5 तो 5 है तो इससे भाग दे दो सर, ठीक। अगर हम लोग भाग देने की बात करें, जोड़ेंगे सर तो 28 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं मेरे भाई? 28 आ रहे हैं। 5 से भाग दोगे तो 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो 5 पॉइंट कुछ यानी 5.6 आप लोगों का एक ही आंसर है, तो ये किया जाएगा। सर हमने तो सुना है माध्य का निकालते हैं तो कहीं बीच बीच की संख्या देख लेते हैं। भैया ये माध्य निकालना है और उसमें अभाज्य हैं और अभाज्य तो अलग अलग होंगी, कोई सिमिलरिटी मैच नहीं है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 5.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.6। 5 अभाज्य संख्या हम लोगों ने देख ली है और मेरे भाइयों उसका योग कर दिया है और जितनी संख्या उससे भाग दे दिया वही माध्य होगा आप लोगों का 5.6, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पीडीएफ मिलेगी तो मैं भी सॉल्यूशन दूंगा, मैंने टाइप करवा के भी आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। आओ देखो सर, ये आंकड़े दिए हैं आप लोगों को, ये आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक पूछ रहा है मेरे भाई बहुलक क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को बता रखा है टेस्टों में, जो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, 100 क्वेश्चन के टेस्ट करवाए थे। ज्यादा बार रिपीट होता है, जो ज्यादा बार रिपीट होता है, ज्यादा बार रिपीट होता है या ज्यादा बार आता है, वही आप लोगों का बहुलक होता है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखोगे ज्यादा बार जो रिपीट है मेरे भाइयों वो कौन है सर? देखो 1 बार 8 है, 1 बार 8 है, 1 बार 8 है, मतलब 8, और देखो 1 बार और है, तो फिर आप लोगों का जो बहुलक है वो 8 ही हो जाएगा। बहुलक मेरे भाइयों कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बहुलक होता है आप लोगों का जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कह रहा है सर यदि आंकड़ों का माध्य 12 है, बहुलक 18 है, तो उसकी माध्यिका बता दो। तो ये तो मेरे भाई एक रिलेशन होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 गुणा माध्य। किसी को नहीं पता तो मेरे भाई मैं रिलेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक। इस रिलेशन पर भी क्वेश्चन आप लोगों के, ठीक, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, लास्ट तक पूछे जाएंगे इस वाले रिलेशन पे। तो बहुलक बराबर क्या होता है? बोले सर वो होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका, ठीक, माइनस के 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य, ठीक। तो ये बहुलक होता है आप लोगों का 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 गुणा माध्य, ये होता है बहुलक, ठीक है। सर क्या क्या दे रखा है भाई? तो आप लोगों को बहुलक में दे रखा है सर 18 दे रखा है, बहुलक में 18 दे रखा है, देखो बहुलक का मान 18 दे रखा है। 3 दे रखा है सर, माध्य का पता नहीं है भैया, माध्य का आप लोगों का पता नहीं है कि माध्य का क्या होगी।
माइनस की जगह माइनस है, 2 गुणा माध्य कितना है सर, वो 12 है भैया। माध्य कितना है सर मेरे भाइयों, माध्य आप लोगों का 12 है, 12 है। आ जाओ 18 की जगह 18 है, ठीक। 3 गुणा माध्य का, 3 गुणा माध्य का, ठीक। इधर देखो 12 दूनी 24, तो माइनस के आप लोगों के मेरे भाई इधर 12 दूनी क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 24। अब देखो वो 24 इधर आ जाएगा, वो 24 मेरे भाई इधर आ जाएगा। इसको याद रखना, इस पर पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक बीच बीच में आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, मतलब लास्ट तक देखो, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में है। 24 इधर आ जाएंगे सर, 18 में से मेरे भाई 24 आप लोग जोड़ दोगे, 24 जोड़ दोगे। यहाँ पर 3 गुणा कितना हो जाएगा सर, माध्य का हो जाएगा। हमको तो माध्य का चाहिए, माध्य का तो मेरे भाई हम लोगों को चाहिए सर, ठीक है। 8 और 4 2 हो जाएगा, ये तो 42 हो जाएगा, 42। तो ये जोड़ोगे 42 हो जाएगा। ये 3 नीचे आ जाएगा मेरे भाई, जब ये 3 नीचे आ जाएगा तो आपकी ये माध्य का निकल आएगी, माध्य का मेरे भाइयों निकल आएगी, ठीक। इंग्लिश में इसे मॉड मीन मीडियन कहते हैं, मतलब इनको मॉड मीन मीडियन। मॉड मतलब बहुलक, मीन मतलब माध्य, और मीडियन मतलब माध्य का मेरे भाइयों, ठीक। 3 से काट दो सर, 14 3 42 होते हैं, तो 14 आ जाएगा। यानी आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि यही देगा, कभी माध्य का और माध्य दे करके बहुलक पूछ लेगा, तो बस इसी में रख देना आप, इसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे, आप लोगों का मेरे भाई आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाइयों जरूर कर लेना, ठीक। अपन लोग जो है ना, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, जो पेपर में पूछा जाएगा वो अपन लोग पढ़ते हैं। हर एग्जाम के लिए मैं तुम लोगों को इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक, कि एग्जाम का एनालिसिस करो, क्या पूछा जा रहा है वो पढ़ लो, जिससे हम लोग मेरे भाई दूसरे लोगों से जो है वो आगे निकल पाएँ, ठीक, और हमारा सिलेक्शन हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है सर कि अब आप हमारे लिए ये बता दो माध्य का क्या होगी। तो पहले तो मेरे भाई इसको लिखते हैं बढ़ते क्रम में। किस में लिखते हैं सर, बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। हाँ, बाकी एक चीज़ जरूर करना, मैंने बोला है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को भी मेरे भाइयों लाइक और शेयर जरूर कर देना है, ठीक। वीडियो लाइक करना है आप लोगों को, कमेंट करके भी जाया करो लास्ट में क्लास आप लोगों को कैसी लगी। बढ़ते क्रम में लिखना सर, तो बढ़ते क्रम में लिखोगे मेरे भाई 3 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक। 3 के बाद सर फिर क्या आएगा मेरे भाई, वो 5 ही आएगा आप लोगों का सर। 5 के बाद क्या आएगा, फिर 3 के बाद 5 मिला, फिर 5 के बाद क्या मिला भाई, 8 मिला। 8 के बाद क्या मिला सर, 9 मिला। 9 के बाद क्या मिला, 11। 11 के बाद 14, उसके बाद 17। हमसे कह रहा है माध्य का बता दो। आप लोगों को पता होगा मेरे भाइयों, अगर विषम संख्याएं हैं तो बीच की संख्या माध्य का होती है, और अगर सम संख्याएं हैं आप लोगों की तो बीच की 2 संख्या उठा करके जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, वो माध्य का होगी। यहाँ पर देखना सर 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हैं, तो 3 एक तरफ छोड़ दो, 3 एक तरफ छोड़ दो, बीच की माध्य का होगी, बीच की मतलब 9 आप लोगों की माध्य का होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 माध्य का आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है भाई, ठीक। चलो आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सर निम्नलिखित संख्याओं में माध्य का क्या होगी। अब आप लोगों को ये दिमाग लगाना है कि पहले तो ये संख्या बिल्कुल अरेंज है क्या, 1 2 3 4 5 6 है सर ये, और बिल्कुल बढ़ते क्रम में लिखी हैं, ये बढ़ते क्रम में लिखी हैं सर। लेकिन अब की बार जो संख्या वो 6 है, जब 6 है तो 2 आगे की छोड़ दो, 2 पीछे की छोड़ दो, ये दोनों जो बीच में है मेरे भाई, ये दोनों जो बीच में है, उन दोनों के चाहे तो कह दो बीच का आंसर होगा, मतलब 16 और 18 के बीच में 17 आंसर होगा, या फिर ऐसा कह दो कि उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो मेरे भाई, ठीक। सर दोनों को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, और 34 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे, 34 में 17 ही आएगा मेरे भाई, ठीक। किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अभी देखो वो संख्याएं होती, मान लो 7 होती तो बीच की निकाल पाते, 9 होती तो बीच की निकाल पाते, वो 6 हैं। जब वो 6 संख्याएं तो भाई बीच में से 2 आएंगी उठ करके सर, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे देखो मेरे भाई। नेक्स्ट ये देखो सर, ये कह रहा है यदि 6 8 9 x 13 इसका माध्य सर कितना 10 दिया है, तो x का मान बताओ। आपको पता है माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपन में कितनी संख्या है वो। चलो जोड़ो तो सर, जोड़ो भैया। 6 है सर, 8 है सर, 9 है, ठीक, x है, 13 है, सबको जोड़ लो। कितनी है सर ये संख्या, 1 2 3 4 5 है, 5 है। और इनका माध्य डायरेक्ट तुम लोगों को दे रहा है, इस बार 10 है, इनका माध्य आप लोगों को दे रहा है 10 है, ठीक है। इनको जोड़ लो, ठीक। मेरे भाई बीच में ज़्यादा बात अपन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपने को क्या है, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना है, मतलब कम समय में आप लोगों के लिए ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, सब कुछ हो जाए कवर, इसलिए फालतू की बात अपन लोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी फोकस है अपना एग्जाम आ गया है, तो अपना फोकस एग्जाम पे रहेगा।
आओ मेरे भाई इनको जोड़ो सर, इनको जोड़ो। ठीक, 6 को 8 को 9 को 13 को जोड़ो सर। जब 6 को 8 को 9 को 13 को अगर आप लोग जोड़ रहे हैं मेरे भाई, तो ये आप लोगों का 36 आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक, क्योंकि 8 और 6 हो जाएगा आप लोगों का 14, और एक इसको और दे दो तो 14 14 28, 28 में अगर आप 8 जोड़ दोगे तो 36 ही आएगा, प्लस में x, 5 उधर चले जाएंगे मेरे भाई, 5 उधर चले जाएंगे। ठीक है, 5 आप लोगों के उधर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे भैया, 50 हो जाएंगे। 5 उधर चले जाएंगे 50 हो जाएंगे, 36 उधर चले जाएंगे तो x इक्वल टू 50 है सर। 36 उधर गए तो माइनस के 36 है। आ जाओ भैया, x इक्वल टू कितने हो गए, 14 हो गए सर आंसर। x इक्वल टू 14 हो गया, 14 आंसर आ गया आप लोगों का। तो मेरे भाई x का मान जो है वो 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का x का मान, कितना आ गया सर, 14 आ गया आंसर। तो x का मान मेरे भाई 14 आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, चलें आगे। चलो, ये कह रहा सर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं जो है ना उनका माध्य बता दो। अब भैया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होगी और 10 तक जाएंगी, 1 से शुरू होंगी और कहाँ तक जाएंगी, 10 तक जाएंगी आपकी। तो उसके लिए तो डायरेक्ट ही सूत्र होता है, इसके लिए तो माध्य का डायरेक्ट ही सूत्र होता है n+1/2। तो अपन लोग डायरेक्ट ही लिख देंगे 10 प्लस के 1/2। बताओ सर 10 और 1 कितने होते हैं, 11, 11 में 2 से भाग दे दो तो ये तो 5.5 आ जाएगा। ठीक, 5.5 आ जाएगा। तो इसका जो माध्य है आप लोगों का वो 5.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 5.5 हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत परेशानी। आओ नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना मेरे भाई, ये बिल्कुल पेपर में आ रहा है आप लोगों का। कल के पेपर में भी आया था, मतलब पिछली शिफ्ट में भी आया था, आज भी आए हैं ये क्वेश्चन कि किसी अस्पताल में एक सप्ताह में प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या नीचे दी गई है, इनका परिसर बता दो। इनका परिसर क्या होगा, इनका परिसर परिसर का मतलब होता है रेंज। परिसर को हम लोग रेंज कहते हैं मेरे भाई इंग्लिश में। ठीक, तो परिसर क्या होगा, तो परिसर होता है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, जिनमें सबसे बड़ी 120 है, सबसे छोटी 32 है। सबसे बड़ी देखो 120 है, तो परिसर का मतलब यही होता है सबसे बड़ी में से ढूंढो, इनमें सबसे बड़ी सर 120 निकली, ढूंढो सबसे छोटी वो 32 निकली भैया, 32 निकली, घटा देना सर 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो 88 है आप लोगों की, 88 आप लोगों का मेरे भाइयों क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का मेरे भाई पूछा जा रहा है, इस पर ढंग से ध्यान दे लेना, छोटी सी बात है, कुछ नहीं है। बड़ी संख्या ढूंढ लेना और छोटी ढूंढ लेना, और बड़ी में से छोटी को क्या कर देना, घटा देना। बड़ी में से छोटी को क्या कर देना भाइयों, घटा देना। अगला कह रहा है यदि ये दिए गए वर्गीकरण में बहुलक का वर्ग दिया है 20 से 30, अगर आप लोगों को बहुलक ऐसे बारंबारता में दिया है तो ये कह रहे हैं कि बताओ फिर बहुलक का सूत्र क्या होता है। ठीक, यानी ऐसे आपको सीरीज दी रहती है मेरे भाई 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो ऐसे में क्वेश्चन में आप लोगों को जब बहुलक निकालना रहता है तो फिर आप लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ता है। सर कौन सा सूत्र होता है मेरे भाई, यही वाला सूत्र होता है फिर तो, L प्लस F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L आप लोगों की लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, ऐसे ये अंतराल दिया उसमें से F1, F0 और F2। जैसे आपका जो बहुलक होता है ना मेरे भाई, ज़्यादा बार रिपीट होता है, एक उसके उसी की आवृत्ति, एक उसके ऊपर की आवृत्ति, एक उसके नीचे की आवृत्ति, उनको ले लेते हैं। और ऊंचाई का मतलब होता है जो उनके बीच में अंतर होता है वो इस फॉर्मूले में मार रख देते हैं। फिर आप लोगों का बहुलक आ जाता है जब वो रेंज में दे के रखते हैं, तब जब मेरे भाइयों वो रेंज में दे के रखते हैं उस समय। आओ सर, ये कह रहा है हम लोगों से कि लगातार 5 सम संख्याएं हैं और उनका माध्य 12 है। देखो लगातार 5 सम संख्याओं का माध्य 12 है। माध्य 12 का मतलब क्या है सर, कि देखो बीच की संख्या 12 है, माध्य 12 का मतलब बीच की संख्या 12 है और सम संख्या इवन नंबर है, तो मतलब 2 इसके बाद में होंगे मेरे भाइयों और 2 इसके पहले होंगे। बताओ मैंने बता रखा है ऐसी चीजें कि नहीं। कह रहा माध्य 12 है, इसका मतलब बीच में मेरे भाई 12 लिखा है, सम संख्याएं हैं सर, तो मतलब 2 उसके बाद होंगी, 2 उसके पीछे होंगी क्योंकि 5 है। तो 12 के बाद अगली सम संख्या क्या होगी सर, 14 होगी, उसके बाद अगली 16 होगी, 12 से पहले सर 10 होगी, उससे पहले 8 होगी। ये क्वेश्चन कह रहा है यार सबसे बड़ी बता दो, इनमें सबसे बड़ी क्या होगी इनमें। तो भैया इनमें सबसे बड़ी आप लोगों को दिख रही है कौन सी होगी, 16 होगी सर। कौन सी होगी भैया, जो होगी 16 होगी, 16 होगी। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का कितना, 16। तो आप लोगों का मेरे भाई आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, चलो आओ देखो, ये आप लोगों को दे रखा है सर, क्या दे रखा है मेरे भाई, ये बारंबारता बंटन दे रखी है, माध्य पूछ रहा है इस बार माध्य।
सर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को अगर नहीं पता मेरे भाई तो सुन लो। माध्य का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये माध्य का फॉर्मूला होता है जब आपको ऐसे बारंबारता दे के रखता है तो। ठीक है सर, एफ एक्स कहाँ से लाएंगे मेरे भाई, एफ इंटू एक्स ऐसे लाएंगे कि इन दोनों का गुणा करो। देखो जे एक्स का मान है, जे एफ का मान है, इनका इंटू करो, इनका इंटू, 5 दूनी 10, ठीक, 10 चौक 40, ओके सर, 15 ती 45, 20 एकम 20, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं तुमसे बोल दूं कि सबको जोड़ो तो ये 10 हो रहा है, इसको जोड़ो सर 115 हो रहा है, सबको जोड़ो मेरे भाई तो ऊपर तो हो रहा है 10, नीचे जोड़ रहे हैं तो हो रहा है 115, 115, ठीक। क्वेश्चन कह रहा बताओ माध्य बताओ, तो भैया ये जो एफ एक्स है ना उसका सिग्मा एफ एक्स कर दो, मतलब सबको जोड़ दो तो 115 हो गया सर, 115 हो गया भाई। सर सिग्मा एफ कितना हो गया भैया, सिग्मा एफ हो गया 10, सिग्मा एफ कितना हो गया सर, वो 10 हो गया। बताओ 10 से इसमें भाग दे दो सर, भैया 10 से इसमें भाग दे दो, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 11.5 आ जाएगा, तो 11.5 आप लोगों का माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 11.5, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा बस, तो 11.5 आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आप लोगों के सामने अगली कहानी। कह रहा है कि इसका माध्यका निकाल लेना, बहुलक निकाल लेना और उनका योग कर देना। बहुलक भी आप लोगों को निकालना, माध्यका भी निकालना और भाई उसका योग कर देना, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है तो कर लेते हैं। क्या होगी बताओ, माध्यका बताओ क्या होगी सर, माध्यका क्या होगी, पहले बहुलक बताओ, बहुलक क्या होगा भैया, पहले बहुलक बता दो सर। बहुलक तो वो होता है जो ज्यादा बार रिपीट होता है। देखो ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, ये 8 8 8 8 रिपीट हो रहा है 3 बार, तो बहुलक तो 8 हो गया, 8 हो गया सर। माध्यका, माध्यका होती है कि पहले इन्हें बढ़ते क्रम में लिख लो सर, तो ये तो 3 5 5 6 7 8 8 बढ़ते ही क्रम में लिखे हैं। अब क्या करें, बोले बीच की संख्या उठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है सर। अब 10 है तो फिर बीच में कुछ मिलेगी नहीं, तो फिर क्या होगा, 4 इधर छोड़ दो, 4 उधर छोड़ दो, बीच की 2 उठा लो, ठीक है। तो 7 और 8 को उठा लो और 2 से भाग दे दो सर, ये तो 15 हो जाएगा, 2 से भाग दे दो, ठीक। जैसे ही 2 से भाग दोगे आपको पता 7.5 आ जाएगी, ठीक। तो माध्यका आप लोगों की कितनी आ जाएगी मेरे भाइयों, वो आ जाएगी 7.5। माध्यका कितनी आ जाएगी, 7.5 आ जाएगी सर। अब सवाल क्या कह रहा है, इनको जोड़ दो। माध्यका अगर 7.5 आ जाएगी तो भाई इनको जोड़ दो सर। किस किस को जोड़ दो, तो ये आप लोग जोड़ दो भाई, माध्यका और बहुलक को जोड़ दो, माध्यका और बहुलक को जोड़ दो भैया, ये जोड़ दो सर, माध्यका और बहुलक को जोड़ दो जैसा क्वेश्चन ने कहा है। बताओ माध्यका 7.5 आ गई और बहुलक सर 8 आ गया, माध्यका 7.5 आ गई, बहुलक 8 आ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 8 और 7 हो जाएगा 15, 15.5 हो जाएगा मेरे भाइयों, तो 15.5 हो जाएगा आप लोगों का। कितना हो जाएगा, 15.5 यानी 15.5 हो जाएगा, 15.5, ठीक। तो 15.5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत परेशानी बताओ। नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगले क्वेश्चन पे चले मेरे भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी सममित बंटन, कोई सममित बंटन है, ठीक, उसके लिए माध्य, माध्यका और जो बहुलक दिया है उसमें क्या संबंध है, उसमें क्या संबंध है, बात इस पर फोकस करना। सममित बंटन, जब मेरे भाई बंटन सममित होता है, सममित मतलब सिमेट्री होती है, तो ऐसे में तो तीनों बराबर होते हैं कि जो माध्य है वो माध्यका के बराबर बहुलक के बराबर ही होगा, माध्य बराबर होगा माध्यका के, माध्यका बराबर होगी बहुलक के, सब बराबर होंगे। 10 संख्याओं का माध्य जो है अभी 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो तो बताओ नया माध्य क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर बड़ा सरल होता है कि जैसे अब इसमें मैं कह दूं कि बताओ अभी माध्य इतना है और हर एक संख्या में 3 जोड़ दो तो बताओ नया माध्य क्या होगा। तो आप सीधे सीधे क्या करना, ये जो माध्य है ना उसी में जोड़ दिया करो, कभी गुणा की कहता है तो इसी में गुणा कर दिया करो, कभी भाग की कहता है तो उसी में कर दो। अभी माध्य कितना है सर 25, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है तो भैया जोड़ दो, तो नया कितना हो जाएगा सर 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देखो जब प्रत्येक संख्या में अगर वो 3 जोड़ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट मेरे भाइयों किस में जोड़ दो, जो माध्य दिया उसी में जोड़ दो, तो 25 और 3 कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। चलें आगे, चलो मेरे भाई अगर इसमें भाग की कहता तो आप डायरेक्ट भाग दे देते, गुणा की कहता डायरेक्ट गुणा कर देते।
आओ देखो नया, यदि आंकड़ों के एक समूह की माध्यिका कितनी है 20 है सर, तो प्रत्येक पद को 2 से गुणा कर दो, तो ऐसे में बताओ नई माध्यिका क्या होगी। फिर से वही चीज, अभी कितनी है सर 20 है, अब हर संख्या को तुम 2 से गुणा करोगे, फिर नया निकालोगे, नया माध्य निकालो या नई माध्यिका, तो मेरे भाई डायरेक्ट जो माध्यिका दिया उसी को 2 से गुणा कर दो, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया सर 40 आ गया। इधर सुन रहे हो क्या, 2 मिनट 2 मिनट, 20 दूनी 40, तो 40 से मेरे भाई भाग दे देंगे अपन लोग, 40 से क्या 2 से गुणा कर देंगे। अभी कितना है, अभी 20 है माध्यिका, उसमें मेरे भाई प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करेंगे, तो 20 दूनी कितना हो जाएगी मेरे भाई 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो देखो आप लोगों के पास आ गया आंसर 40। कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के जो माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन मेरे भाई पूछे जा रहे हैं, ठीक, वो मेरे भाई मैंने जो आपके पूछे गए हैं वो कवर करा दिए हैं, और जो आगे पूछे जा सकते हैं आप लोगों के, ठीक, वो भी मेरे भाई हमने कवर करा दिए हैं। और ये आप लोगों के 39 रुपये में सभी सब्जेक्टों के जो नोट्स हैं आप लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आपके पास वो टेस्ट की पास जुड़ के आए उसको हटा दिया करो, उसके फालतू रुपए नहीं देना है, उसको आप लोग क्लिक करके हटा दिया करो, ऐसा वो तीर का निशान आता है वहाँ से। तो बस केवल आप लोगों के 39 रुपये में, 39 रुपये में ही आप लोगों को नोट्स मिल रहे हैं, ठीक, जिसमें सारे सब्जेक्टों की PDF आपकी कवर है मेरे भाइयों। रामनिवास सर क्लासेस एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, इसको डाउनलोड करना, जहाँ पर आप लोगों को ये नोट्स मिल रहे हैं। टेलीग्राम से जुड़ना रामनिवास सर क्लासेस, ठीक, इस पर आपको PDF वगैरह मिलेगी, ठीक, इंस्टा फेसबुक इन सब जगह अपन लोग मेरे भाई उपलब्ध हैं, इन सब से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक। तो आज मैं आप लोगों को जो करवा रहा था वो करा रहा था माध्यिका और बहुलक की क्लास, क्योंकि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आप लोगों को ये नंबर पक्के करना मेरे भाई तो इस क्लास को जरूर देखना है पूरी, ठीक। PDF वगैरह के लिए मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं, और क्या कहते हैं और भी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए चला दी हैं, उनको भी देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, कमेंट करके जाना है आप लोगों को क्लासें कैसी लग रही है मेरे भाइयों। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।